friends, I, Dr. Pooja Grover, welcome to my channel. क्या हमने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, इतने पुअर होते हैं कि उनकी लाइफ में पैसे के अलावा उनके पास कुछ होता ही नहीं। दोस्तों, अगर हमें अपनी असली वर्थ पता करनी है तो हमें ये पता करना ज़रूरी है कि आपका नेटवर्क कैसा है। कभी आपने रो के देखा है? आप जब रोते हैं तो ये एहसास कीजिए कि कितने लोग हैं जो आगे बढ़ के आपको आंसू को पोंछते हैं। आपको अपनी वैल्यू, अपने रिलेशनशिप्स, अपने इंटरपर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरीके के रिलेशनशिप्स तभी ही पता चल जाएंगे कि आप कहाँ हैं और आप कैसे स्टैंड करते हैं। दोस्तों, जब हम चेस खेलते हैं तो हमेशा प्लेयर सोचता है कि वो कनेक्ट करे किंग के साथ, क्वीन के साथ, नाइट के साथ, रूक के साथ, बट पॉन्स के साथ कोई कनेक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन ये पॉन्स ही हैं जो आगे रखे होते हैं और एक प्लेयर को गेम जीतने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में हमेशा बड़े लोगों से हाथ मत मिलाइए, हर किसी से हाथ मिलाइए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि छोटे लेवल पे रहने वाले लोग ही आपको बड़े लोगों से तक पहुंचाते हैं, उनके साथ कनेक्ट कराते हैं। तो आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू या वर्थ है वो उनसे ही पता चलती है कि आप कैसे टर्म्स रखते हैं हर किसी के साथ। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि एक साइंटिस्ट था जिसके अंडर 70 साइंटिस्ट काम करते थे और वो सभी डेडलाइंस के मारे हुए थे। सारे लोग बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे थे। तभी एक दिन वो एक साइंटिस्ट अपने बॉस के पास गया और उसने कहा, सर, मुझे अपने बच्चे को एग्जीबिशन दिखाने लेके जाना है 5:30 बजे, क्या मैं चला जाऊं? बॉस ने कहा, हम लोग डेडलाइंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया है तो तुम्हारा जाना बनता है। और वो खुशी खुशी अपने काम में लग गया। जब उसने नजर उठा के देखा तो 8:30 बज रहे थे। अब उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि वो अपने बच्चों से करा प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया और अपने बॉस के कैबिन में गया। वहां देखा बॉस भी नहीं थे और उसने बैग पैक किया और घर निकल पड़ा। अब जैसे ही उसने घर के दरवाजे में एंट्री की तो अपनी वाइफ को लिविंग रूम में बैठे देखा। वो मैगजीन पढ़ रही थी। उसने सोचा अगर वो इस समय कुछ कहेगा तो बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। उसकी वाइफ ने कहा, आप कॉफी लेंगे या डिनर लगा दूं? उसने कहा कि अगर आप कंपनी देंगी तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगा। और वो पूछने लगा डरते डरते, बच्चे कहाँ है? तो वाइफ ने कहा कि 5:15 पे आपके बॉस आए थे और वो बच्चों को एग्जीबिशन ले गए। हुआ ये कि बॉस ने 4:45 जाके देखा कि साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है अपने काम में और वो जा नहीं पाएगा अपने बच्चों का प्रॉमिस पूरा करने। इसलिए वो पर्सनली उसके घर गए और उसके बच्चों को लेके एग्जीबिशन चले गए। ये उनका जो एक्ट था ग्रेटनेस का, वो उन्हें बार बार करने की जरूरत नहीं थी। वो एक ही एक्ट ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि सारे लोग कमिटेड होके उस इम्पॉसिबल मिशन को भी पॉसिबल बना पाए। और ये एग्जाम्पल सेट हुआ कि सिर्फ एक बॉस जो है वो काम के लिए ही अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्ट नहीं होता, बट एक ट्रू बॉस जो है वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी समझ के उनके लिए कंसर्न होता है। और ये और कोई नहीं, हमारे लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे और ग्रेट साइंटिस्ट भी थे। उन्हीं के अंडर हमारा
स्पेस मिशन लॉन्च हुआ था और साथ ही हमने मिसाइल इंडिया की लॉन्च की थी। दोस्तों, अपनी ग्रेटनेस साबित करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े काम करने ज़रूरी नहीं है, हमें हमारे पास बहुत पैसा होना ज़रूरी नहीं है। हम छोटे छोटे काम करके भी, छोटी छोटी गेस्चर ऑफ लव या टोकन ऑफ लव शो करके भी अपनी वर्थ, अपना नेट